नमस्कार। मैं आज का इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये बताना चाहता हूँ, मिचेल स्टार्क के ऊपर बात करना चाहता हूँ। 2024 में उनको बहुत उचित प्राइज मिला था। उचित बोला जाए तो ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट गेंदबाज के नाम से जो जाना जाता है। तो जितना फास्टेस्ट गेंदबाज थे उसमें से इनका उच्च प्राइज रखा गया था, क्योंकि वर्ल्ड कप जो जीता गया था तो उसमें इनका अच्छा भूमिका रहा था, है ना। उसके कारण इसको उचित दाम दिया गया था, यानी कि 24 करोड़ 75 लाख इनका जो प्राइज होता है आईपीएल का वो इसको दिया गया था। लेकिन बीते दिनों 2025 में इनको उतना बैलेंस नहीं मिल पाया। ये भी एक चर्चा के विषय बना हुआ है ना। आज इसी के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि इतना सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जो मिचेल स्टार्क के नाम से जाना जाता है और दिग्गज गेंदबाज के भी नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया का, है ना, मिचेल स्टार्क। उनको भी 2025 के आईपीएल में उसका इतना दिल्ली कैपिटल ने 11 करोड़ में लिया है, लेकिन कोलकाता इसको रिटर्न नहीं लिया। हालांकि 2024 में जिताने की भूमिका अच्छी रही, लेकिन विकेट लेने की जो शुरुआत होता था इनका वो नहीं अच्छा रह पाया, तो शायद उसके वजह से नहीं लिया, क्योंकि कोलकाता को रिटर्न लेना चाहिए था। क्योंकि 2024 में उन्होंने इनको 24 करोड़ 75 लाख दे कर लिया था सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को। तो इस बार इतना कम प्राइस वो भी कोलकाता ना रिटर्न लेकर किसी और टीम ने लिया, ऐसा क्यों? अगर चर्चित की बात है तो ये भी तो बहुत सर्वश्रेष्ठ बात है ना। तो वही हम बताना चाहता हूं आपको कि कारण क्या है। कारण यह है कि कोलकाता में इनको शुरुआत गेंदबाज जब मिला था तो शुरुआत में इन्होंने विकेट नहीं ले पाए थे। बेस्ट गेंदबाज तो थे ही, लेकिन विकेट ना लेने के कारण लास्ट में क्या किए, इनके वजह से ही मैच को जिताया गया था कोलकाता की तरफ। क्योंकि फाइनल में तो पहुंचा दिए थे कोलकाता के टीम को फाइनल में पहुंचा दिए थे, लेकिन कारणवश कोलकाता ने इसको रिटर्न नहीं लिया है। इतना बड़ा दिग्गज बॉलर को कोलकाता ने रिटर्न नहीं लिया, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है गुरु कि इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पहला इनिंग, दूसरा इनिंग, 2-4 इनिंगों में इन्होंने कोई सा काम नहीं कर पाए थे। इसके कारण इस बार ठुकराया है। इसको ठुकराकर कोलकाता ने एक बहुत बड़ा कोहिनूर यानी कि हीरा को गंवाया है। और बात यही है कि मिचेल स्टार्क ने कोलकाता में आया है, इसीलिए मिचेल स्टार्क को 2025 में गंवाया है। ये तो यही बात हुआ ना कि अच्छे को खोने के लिए अच्छा पाना होगा, रिंकू सिंह को रिटर्न लाना होगा। क्योंकि रिंकू सिंह को तो चर्चा में रखे हैं कि रिटर्न नहीं लिया, अब मिचेल स्टार्क को बेहिचक छोड़ दिया। इसका सवाल जनता पूछेगी, आप भी पूछेंगे। अब बहुत कमेंट करना होगा आपको, बहुत ही ज्यादा कमेंट करना होगा कि आखिर में ऐसा चर्चा चल क्यों रहा उसके ऊपर। चुना है और केकेआर का बेस्ट प्लेयर को उन्होंने छीना है, शायद ऐसा ही होगा ना। शायरी अगर हम मान रहे हैं तो शायरी तो यही ऊपर बैठेगा ना कि दिल्ली कैपिटल ने किसी अच्छे को चुना है और कोलकाता का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को छीना है। चलिए, कोलकाता अगर इस बार हारती है तो उसका वजह तो मिचेल स्टार्क ही होगा, और उसका जो भी स्पॉन्सरेड होता है यानी कि मालिक होता है, सीईओ फाउंडर जो होता है, वो तो इस बार अफसोस ही करेंगे, क्योंकि अब का कप जो होगा वो कोलकाता का नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि 2 खिलाड़ी को उन्होंने रिटर्न किया, यानी कि छीना है, आरसीबी से डिप्लेसी को और कोलकाता के तरफ से मिचेल स्टार्क को। यानी कि इस साल 2025 का विनर जो हो पाएगा वो दिल्ली कैपिटल हो पाएगा, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कोलकाता जो थे वो श्रेयस अय्यर को भी नहीं रिटर्न ले पाए, ऐसा ही कुछ बयान निकल कर आ रहा है। बयान में यह है कि श्रेयस अय्यर ने जिताया है, कोलकाता को एक गिफ्ट लाया है, श्रेयस अय्यर ने जिताया है, और वह शायरी भी किसी और के तरफ चला गया है।
तो इसके लिए जनता क्या कमेंट करने आया है वो तो आपको कमेंट करने के ऊपर ही बताया जाएगा। तो बात रहा मिचेल स्टार्क के ऊपर। तो मिचेल स्टार्क को नहीं खरीदने के कारण वही है, हमने पहले भी आपको बताया है कि कुछ निंग यानी कि 2004-05 स्टार्टिंग जब हुआ था 2024 में, तो 24 करोड़ उनको जब दिया गया था तो ऐसा विकेट नहीं ले पा रहे थे। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हो पाएगा, ये चर्चा बना हुआ था 2024 में कोलकाता के हिसाब से, कोलकाता में यानी कोलकाता के ऑनर यानी शाहरुख खान के ऊपर। और बात रह गया मिचेल स्टार्क के ऊपर। तो मिचेल स्टार्क कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है कि जो उसको टक्कर दे पाए, और जिधर वो जाते हैं वो परफॉर्मेंस देते हैं, और 2024 में भी परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन लास्ट टाइम एकदम जस्ट मैच को जिताने वक्त दिया था, जिसमें कि श्रेयस अय्यर का भी भूमिका बहुत बढ़िया रहा था कैप्टन के माध्यम से। बात यही है कि मिचेल स्टार्क को ना खरीदने के कारण यही है कि उसका पहला परफॉर्मेंस बेस्ट ना होने के कारण उसको उन्होंने रिटर्न भी नहीं लिया, और ज़्यादा तक दिल्ली कैपिटल्स ने इसको रिटर्न लिया है सिर्फ 11 करोड़ 75 लाख में। क्या ये प्राइस इसके लिए बेस्ट है? अगर बेस्ट है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। अगर होता है तो आप सब्सक्राइब